कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ देर और रुकने के बाद अनामिका सबको देखते हुए बोली, माँ जी कहाँ हैं? आदर्श शीतल को देखने लगे तो वो अनामिका को देखते हुए बोली, माँ मंदिर गई हैं और शायद ही वो इस शादी में शामिल होंगी। अनामिका बोली, कोई बात नहीं, क्या पता वक्त के साथ सब मान जाएं। शीतल बोली, मैंने भी वही सोचा है। अनामिका शीतल से बोली, अब हमें भी निकलना चाहिए, जब कभी सानवी आएगी तो रोका की रस्म कर लेंगे। श्रेया बोली, लेकिन आंटी इतनी जल्दी? अनामिका शगुन को अपने गोद में लेते हुए बोली, ये बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। श्रेया बोली, दादी कहती है सानवी पर गई है, उसी की तरह जिद्दी है। अनामिका बोली, सानवी एक है और वो एक ही रहेगी। सबके चेहरे पर अब एक संतुष्टि उतर आई। कुछ देर बाद सब लोग इजाज़त लेकर वापस चले गए। आदर्श बोले, शीतल क्या लगता है आपको, सब सही होगा ना? मतलब माँ, भाई साहब और बाकी लोगों को अगर पता चलेगा तो? शीतल बोली, देखते हैं क्या होता है, फिलहाल के लिए वो सब छोड़िए। और मैं क्या सोच रही थी कि शादी यहाँ से नहीं करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं इस बारे में? आदर्श बोले, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं, पहले माँ का रिएक्शन भी तो देखना है। दादी अंदर आते हुए बोली, कैसा रिएक्शन, क्या किया है तुमने? आदर्श और पंडित जी हमारे घर क्यों आए थे? बोलते हुए आकर सोफे पर बैठ गए। आदर्श जी बोले, सानू की शादी तय कर दिया है मैंने अगस्त के साथ। दादी सबको देखते हुए बोली, तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी। आदर्श सामने एक पर्ची रखते हुए बोले, आप खुद चेक कर लीजिए और मैं चाहता हूँ अब आप भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उठकर अपने रूम में चली गई। आदर्श शीतल जी को देखते हुए बोले, क्या लगता है आपको? शीतल बोली, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। श्रेयांश बोले, माँ, पापा, दादी और बाकी सब भी मान जाएंगे, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लो। आदर्श बोले, वही उम्मीद हमें भी है। अनामिका घर आई तो अधिराज हॉल में काफ़ी लेकर बैठे थे। शिवानी और अनुभव युग को लेकर अपने रूम में चले गए और अनामिका आकर उनके पास बैठते हुए बोली, 3 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। अधिराज बोले, तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? अनामिका उनके कंधे पर सर रखते हुए बोली, तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है। अगर अगस्त और सानवी चाहते तो शादी कर लेते और हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में काबिल हैं। फिर भी आज तक वो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हमें मना रहे हैं, तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि अब थोड़ा हम भी झुक जाएं उनकी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए, दोनों परिवार की खुशी के लिए। अधिराज कुछ नहीं बोले, बस अपने काफ़ी पीते हुए कुछ सोचने लगे। रात को आज फिर से सानवी को किसी केस की वजह से लेट हो चुका था। वो अंदर आई तो रात को 10:30 बज चुके थे। गोपाल हाल में ही उसका इंतजार कर रहा था। सानवी को देखा तो उठते हुए बोला, मैम वो सर। सानवी बोली, मैं देखती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बोलकर अपने रूम में आई तो अगस्त सोफे पर बैठे बैठे उसका इंतजार करते हुए ही सो चुका था। तो सारी फाइल एक साइड रखा और कपड़े लेकर चेंज करने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नीचे किचन में आकर खाना गर्म किया और लेकर अपने रूम में आई तो वो अभी भी वैसे ही सोया हुआ था। तो खाना टेबल पर रखकर उसके पास आई और नीचे बैठकर कुछ देर तक उसे देखने के बाद कुछ सोचते हुए बालों को साइड करके हल्का सा फूंक मारा तो अगस्त ने आँख खोल दिया। जब सानवी को अपने सामने देखा तो उसे अपने पास खींचते हुए बोला, शादी के बाद ये सब नहीं चलने वाला है, पता है मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बोलकर आंखें बंद कर लिया। सानवी दूर हटने को हुई लेकिन उसने उसे हिलने भी नहीं दिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, आज लेट आने की सज़ा समझ लो, अब रात भर ऐसे ही रहना है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। सानवी, और जो इतना प्यार से खाना बनाया है वो कौन खाएगा डॉक्टर साहब? अगस्त आंखें खोलते हुए बोला, यार तुम सच में बहुत परेशान करती हो, मुझे तुम्हें नहीं लगता? सानवी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, सॉरी लेकिन आज का केस ही ऐसा था यार, आजकल के यूथ के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। पता है 2 लड़कियां बिहार से भाग कर आई थी, उन्हें फेसबुक से प्यार हुआ था, कैसे कैसे समझाकर उनकी फैमिली के साथ भेजने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा है ना कि पूछो मत। ये जब से सोशल मीडिया आई है ना, मतलब कुछ भी हो रहा है, किसी को फेसबुक, किसी को व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा, मतलब हद नहीं, हद से भी ज़्यादा हद हो गई है। और हमारे पास रोज़ 10 ऐसे ही केस आने वाले हैं और पता है उम्र भी 18 नहीं है, किसी की फ्यूचर का तो दूर दूर तक ख्याल ही नहीं है।
क्या खाना है, कहाँ जाना है, ये तक पता नहीं और सबको प्यार ही हो रहा है। अरे पहले फ्यूचर तो बनाओ, फिर आराम से करना पूरी लाइफ टाइम प्यार। अगस्त बोला, बस बस मेरी जान, उनका वो देख लेंगे, उनका मैटर वहीं तक क्लोज करो, यहाँ अपना लटका हुआ है। सानवी बोली, ठीक है, चलो मुझे भूख लगी है, तुमने खाना खाया? अगस्त उसे देखते हुए बोला, सीखो, 18 वाले भी इस मामले में ज़्यादा खुशनसीब हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ होने के बाद भी प्यार का अकाल पड़ा हुआ है। आज तक कभी आपने अपने हाथों से खिलाया तक नहीं, बस हमेशा मुझसे ही सेवा करवाया है। सानवी बोली, ठीक है, उठ जाओ, मैंने खाना गर्म करके ला दिया है। अगस्त बोला, नहीं आज मूड नहीं है, कुछ स्पेशल करोगी तो सोच सकता हूँ। सानवी बोली, आज कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा है और भूलो मत, शादी नहीं हुई है हमारी, तो लिमिट में रहो और चलो खाना खाओ, बड़े आई स्पेशल लेने के लिए, 3 महीने इंतज़ार करो। अगस्त बोला, ठीक है तो ऐसे ही रहो, मुझे क्या। सानवी बोली, अगस्त बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 साल का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, और उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू करो। सानवी बोली, अच्छा छोड़ोगे तभी ना मेहनत करूँगी, अब ऐसे पकड़े रहोगे तो कैसे करूँगी। अगस्त बोला, चीटिंग तो नहीं करोगी ना। सानवी बोली, मैं और चीटिंग, वो तो मेरे खून में दूर दूर तक नहीं है। अगस्त बोला, लेकिन तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। बोलकर उसे हल्का सा छोड़कर उसे देखने लगा। सानवी बोली, उठने दो यार। अगस्त बोला, सच में चीटिंग तो नहीं करोगी ना। सानवी बोली, जाने दो, जब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो अब मुझे नहीं उठना। बोलकर उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, अब मैं सो ही जाती हूँ, तुम्हारी मेहनत, तुमने खाना बनाया, सब तुम्हें ही वेस्ट करना है तो भला अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। वैसे पापा को तुमसे बात करनी है तो कॉल कर लेना, और अब मुझे बिल्कुल मत उठाना। अगस्त से बोला, ओ ड्रामेबाज, इमोशनल ब्लैकमेल किसी और को, समझी बेटा, मेरे पास नहीं चलने वाला है। सानवी उसे देखते हुए बोली, वैसे अगर सोचो, तुम्हारे डैड और ताऊ जी अगर हम एक ही रूम में दोनों को बंद कर दे तो कितना मज़ा आएगा ना। मैंने तो सोच भी लिया, अगर इस बार दोनों नहीं माने ना तो पक्का मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ, बस तुम कुछ देर के लिए उन्हें बेहोश कर देना। अगस्त से हाथ हटाते हुए बोला, मर्डर करवाना चाहती हो यार, क्यों दो खोखारों के बीच में आ रही हो। मुझे नहीं पड़ना इन दोनों के चक्कर में, जब देखो तब फालतू में लड़ते रहते हैं बिना किसी मतलब के, तू मैं। सानवी बोली, क्यों इतना जल्दी डर गए, और खाना लेकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, क्या पता सुधर जाए, नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। बोल उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा दिया। अगस्त से खाते हुए बोला, हो तो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। डैड को अभी तुम जानती नहीं हो इसलिए बोल रही हो, जब रहना उनके साथ तब समझ आएगा। आज तक जब मुझे ही वो समझ नहीं आए तो तुम्हें समझ कैसे आएंगे। सानवी बोली, क्या पता मेरी एंट्री से वो खुद सुधर जाए। अगस्त से बोला, वो तो आना तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन यार इन लोगों को 3 महीने का डेट ही मिली थी क्या, मुझे और इंतज़ार नहीं करना। सानवी बोली, 3 महीने से पहले मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा तो अच्छा ही हुआ है, उसी टाइम ट्रांसफ़र करवा लूँगी, वरना तुम्हें यहाँ रहना है तो। अगस्त से आगे बढ़कर उसके होठों पर लगी सब्जी साफ करते हुए बोला, मुझे तो अच्छा ही रहेगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हनीमून भी नहीं करना होगा, सब कुछ यहीं सेट है। सानवी बोली, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है हनीमून मनाने की, रजत बेचारे को तो फंसा कर रखे हुए हो और अपने हनीमून प्लान कर रहे हो। अगस्त से बोला, उसे ही नहीं जाना तो मैं क्या करूं, और अब मैं और इंतज़ार करूंगा ना तो बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे बच्चे डैड बोलने के जगह दादा बोलने लगेंगे। अब और भरोसा नहीं कर सकता मैं तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैंने तो सारी प्लानिंग पहले ही कर लिया है। 6 महीने हमारा हनीमून रहेगा, उसके बाद का बाद में सोचूंगा। सानवी उसे घूरते हुए बोली, क्यों इतना शॉर्ट क्यों सोचा है, ये क्यों नहीं बोल दिया कि जब तक 4 बच्चे नहीं होंगे तब तक तुम्हारा हनीमून ही चलने वाला है। अगस्त से बोला, ये भी सही है, वैसे ये मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया क्यों नहीं। सानवी बोली, उसके बाद बेरोजगार होकर रास्ते पर टहलना, लेकिन मुझे मेरा रोजगार प्यारा है, तो तुम अपना सोच लो क्या करना है और क्या नहीं। बोल प्लेट लेकर बाहर चली गई। अगस्त से बोला, एक बार शादी तो हो जाए, उसके बाद देखती जाओ, सारा हिसाब नहीं लिया तो मेरा नाम भी अगस्त से रावत नहीं। 10 दिन दोनों का साथ में कब बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद अगस्त को वापस लखनऊ जाना पड़ा और सानवी को अपनी ड्यूटी। दोनों खुश थे कि चलो अब सब ठीक हो रहा है, कुछ दिन और बचा है, बाकी लाइफ तो साथ ही रहना है। अनामिका के समझाने के बाद अगस्त ने भी वापस से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया तो सबसे ज़्यादा राहत रजत को हुई
और वो दूसरे ही दिन छुट्टी लेकर नेहा के साथ घूमने भाग गया। अब अगत्य भी हॉस्पिटल में बिजी हो गया और सानवी अपने काम में। दोनों ने बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आधी रात से अगत्य अभी भी बात नहीं कर रहा था, जिसके जिम्मेदार वो पूरी तरह से सानवी को मान रहे थे कि उसने आने से पहले ही दोनों को अलग कर दिया। अनामिका के लाख समझाने के बाद भी उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। प्रयागराज में आदर्श जी ने जैसे ही सबको बताया, पूरे घर में महाभारत छिड़ा हुआ था। पंडित की बेटी ठाकुरों के घर कैसे जा सकती है? ना ताऊ जी किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार थे और ना ही दादी। दादी तो गुस्से में दूसरे ही दिन ताऊ जी के साथ उनके घर चली गई थी। आदर्श जी अभी तक सब कुछ खुद समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना वो समेटने की कोशिश करते, सब कुछ उतना ही बिखर रहा था। और सबके तेवर देखने के बाद उन्हें भी अब धीरे धीरे लगने लगा कि सब कुछ इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। शाम को शीतल जी टेबल पर चाय रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? आदर्श जी बोले, कुछ नहीं, सोचने से अगर हल निकलता तो सोचता, लेकिन यहाँ तो जैसे फुल स्टॉप लगा है। एक तरफ पूरी फैमिली खड़ी है जो अपने बागी तेवर से पीछे ही नहीं हट रही है, तो दूसरी तरफ मेरी खुद की बेटी जिसे मैं दुखी नहीं देख सकता। बोलकर चाय पीने लगे। शीतल जी बोली, लेकिन कुछ तो उपाय होगा। आदर्श जी बोले, आपको लगता है सब कुछ ट्राई नहीं किया होगा? आज 15 दिन से लगातार यही ट्राई कर रहा हूँ मैं। अधिराज तो बेटे के लिए झुक भी गया, लेकिन यहाँ भाई साहब मरने मारने को तैयार हैं। क्रिमिनल लॉयर होने की वजह से अगर गुस्से में उन्होंने अगत्य के साथ कुछ भी कर दिया तो आप जानती हैं क्या से क्या हो सकता है। सानवी को खो देंगे हम, इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। और अब तो माँ भी जाकर वहीं बैठ गई हैं उनके सपोर्ट में। आनंद तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। शांति से सोचते हैं, अभी टाइम है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आदर्श जी बोले, देखते हैं, कोई रास्ता निकल जाए वही बेहतर है, नहीं तो सब महादेव जाने क्या होने वाला है। 2 महीने बाद सुबह सुबह सानवी बोली, नहीं प्लीज़ मत आओ यार, अब टाइम ही कितना बचा है, 2 हफ्ते और हैं, उसके बाद तो साथ ही रहना है। एक ही दिन तो बचा है यहाँ, एक दिन के लिए क्यों जिद कर रहे हो? अगत्य बोला, गेट तो खोलो। सानवी बोली, मतलब तुम यहाँ पर हो, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि लखनऊ में हो, तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए? मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? अगत्य बोला, मतलब तुम गेट नहीं खोलने वाली हो, है ना? सानवी जल्दी से बाहर आई। गोपाल दरवाजे की तरफ ही जा रहा था तो उसे रोकते हुए बोली, गोपाल रुक जाओ, मैं देख रही हूँ। बोलकर आगे बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। सानवी बोली, अगत्य ये क्या मजाक है, कहाँ हो तुम? यहाँ तो कोई नहीं है। अगत्य सामने तो देखो। सानवी ने सामने देखा तो ऑडी 4 खड़ी थी, उसमें से ड्राइवर आकर उसे चाबी पकड़ाते हुए बोला, आपके लिए मैम। सानवी चाबी लेकर गाड़ी के पास आते हुए बोली, ये सब क्या है? अगत्य बोला, बर्थडे गिफ्ट। सानवी बोली, अच्छा, उसमें अभी 2 महीने बाकी हैं। अगत्य बोला, तो क्या पता मैं तब तक वहाँ ना रहूँ, तो सोचा अभी से दे देता हूँ। सानवी बोली, लेकिन ये इतनी महंगी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वापस लेकर जाओ। अगत्य बोला, ठीक है, तो ले जाकर कचरे में फेंक आओ। आऊँगा तो तुम्हें प्रॉब्लम, गिफ्ट दूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। यार तुम नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करती हो? सबकी गर्लफ्रेंड डिमांड करती हैं, और एक तुम हो, कुछ भी दो, सबसे पहला सवाल क्यों दिया, और दूसरा नहीं चाहिए। सानवी बोली, क्योंकि तुम खुद ही सोचो यार, अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ या फिर घर पर ले जाऊँगी तो सबसे पहले लोग यही सोचेंगे, पक्का ये 2 नंबर का पैसा है, वरना इतनी महंगी गाड़ी मेरे पास इतनी जल्दी कहाँ से आएगी? और ज़रूरत क्या है मुझे इसकी, मेरे पास सरकारी गाड़ी तो है ना। अगत्य बोला, मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचेगी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो जो करना है वो करो। बोलकर फ़ोन रख दिया। सानवी फ़ोन देखते हुए अंदर आ गई। ये लड़का भी ना, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, हमेशा इसे गिफ्ट की पड़ी रहती है। बोलते हुए अपने रूम में आकर सोचने लगी, क्या करे क्या न करे। गुस्सा भी हो गया, फिर कॉल किया तो उठाया भी नहीं, फ़ोन रखकर बाहर चली गई। अगत्य अब गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंकते हुए बोला, अब मुझे कुछ देना ही नहीं है, कुछ भी दो तो बस उसे ना के अलावा हाँ कहना ही नहीं होता है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। शिवानी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है देवर जी, आज इतना गुस्सा किस पर उतरने वाला है? अगत्य उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोला, भाभी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो, अगर भाई आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो आप क्या करती हैं? शिवानी बोली, तुम्हारे भाई और गिफ्ट भूल जाओ, अगर मैं ना बताऊं तो उन्हें मेरा बर्थडे तक याद नहीं रहता, तो उनकी तो बात ही ना करो।
शादी से पहले इतना गिफ्ट देते थे और अब तो बस खाना सोना और काम करना याद रहता है। अगस्त बोला, भाभी यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आप जाइए, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। शिवानी बोली, अरे सॉरी, पूछो ना, क्या पूछ रहे थे। अगस्त से बोला, छोड़िए, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है, जब मेरी किसी को कोई कद्र ही नहीं है। शिवानी बोली, अच्छा, किसी को नहीं है या फिर आपकी होने वाली को नहीं है। अगस्त से बोला, उसकी तो आप बात ही मत कीजिए, उससे तो आप बात ही नहीं करना है मुझे। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो तब बस उसे अपनी मनमानी करनी होती है। शिवानी बोली, ओ तो अच्छा, ये बात है, ठीक है, तो मैं उसी से बात करके पूछ लेती हूँ कि वो अपने आप को आखिर समझती क्या है जो मेरे देवर जी को इतना अपने पीछे दौड़ा रही है। अगस्त से बोला, पूछ लीजिए, आप ही बोलकर बैठ गया। शिवानी ने सानवी को कॉल लगाया तो अगस्त ने स्पीकर पर डाल दिया। 2 रिंग के बाद ही उसने फ़ोन उठा लिया। शिवानी बोली, हाय सानवी, क्या हो रहा है। सानवी बोली, आपके देवर के दिए गिफ्ट के बारे में सोच रही हूँ, उसे कहाँ ठिकाने लगाऊँ, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, उसे डॉक्टर बनाया तो बनाया किसने। पता है भाभी, मैं ना आपको बता दे रही हूँ, एक दिन मुझ पर पक्का जांच बैठ जाएगी और आरोप लगेगा भ्रष्टाचार का। मतलब हद होती है किसी चीज़ की, पहले कांड करो और उसके बाद गुस्सा भी हो जाओ, ये भी बताइए कोई मतलब हुआ। शिवानी ने अगस्त को देखा जो फ़ोन को गुस्से में घूर रहा था, तो शिवानी वापस से फ़ोन को देखते हुए बोली, वैसे सच में उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, वैसे ऐसा क्या दे दिया हमारे डॉक्टर साहब ने जो तुम इतना गुस्सा हो। सानवी बोली, उसका फ़ोटो भेज दूंगी, आप खुद देख लीजिएगा। वैसे वो घर पर हैं क्या। अगस्त ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया तो शिवानी बोली, नहीं, अभी अभी काफ़ी गुस्से में बाहर निकले हैं, कुछ कहना है तो तुम बोल दो, मैं उनसे कह दूंगी, अब इतना तो कर ही सकती हूँ। सानवी बोली, नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा तो बस थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, प्लीज़ आए तो बोल दीजिएगा, एक बार कॉल कर ले। शिवानी बोली, ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। सानवी बोली, युग कैसा है। शिवानी बोली, युग बस तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। सानवी बोली, ओके बाय, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। शिवानी अगस्त को देखते हुए बोली, अब आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, और ऐसा कौन सा गिफ्ट दे दिया आपने उन्हें जिसके लिए वो इतना परेशान है। अगस्त उठते हुए बोला, आज तक मैं परेशान था, अब थोड़ा उसे भी हो जाने दीजिए, तब पता चलेगा। अभी तक मैं बोल रहा था मिलना है तो इंटरेस्टेड नहीं थी, तो थोड़ा उसे भी तो पता चले। शिवानी बोली, अच्छा, तो परेशान कर रहे हैं, अच्छा है, देख लीजिए कहीं पिछली बार की तरह आपके रूम तक ना पहुंच जाए। अगस्त से बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है। शिवानी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देवर जी, अब आप इतने भी भोले तो नहीं हैं जो आपको मेरा मतलब भी ना समझ आए, बोलकर एक आंख दबा दिया तो अगस्त के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शिवानी बोली, इसलिए बोल रही हूँ, पंगा लेने से पहले सोच लीजिएगा। अगस्त से बोला, मैं तो चाहता हूँ वो आए, इतनी हिम्मत है तो। शिवानी बोली, ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए, आजकल में फ़ोन नहीं उठाएं तो परसों स्वागत की तैयारी कर लीजिएगा, बोलकर बाहर निकल गई। अगस्त से अपना फ़ोन देखा तो उसमें सानवी के 4 मिस कॉल दिख रहे थे, तो उसने इग्नोर करके बाहर निकल गया। सानवी शाम तक परेशान थी क्योंकि अगस्त से उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था और अब उसे घर भी जाना था। आदर्श ने बोल तो दिया था सब सही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे भरोसा नहीं था, इसलिए वो पहले ही जाकर एक बार सब कन्फर्म कर लेना चाहती थी, लेकिन अगस्त की वजह से अब परेशान हो रही थी। शाम को शिवानी को कॉल किया तो पता चला वो हॉस्पिटल गया है और आज शायद किसी इमरजेंसी की वजह से घर नहीं आएगा। अनामिका, अनुभव और शिवानी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, कार्ड सारे छप चुके थे, अब बस सबको देना ही बाकी रह गया था। आदर्श ने लास्ट में शादी लखनऊ के होटल से ही करने का डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ से करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सब लोग पहले से ही इस शादी के खिलाफ हैं और कहीं कोई दिक्कत हो गई तो एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। और फिलहाल में माहौल को देखकर उन्हें भरोसा भी नहीं था कि किसी पर कि कब कौन क्या करे। दादी अभी तक घर वापस नहीं आई और ना ही किसी से कोई बात कर रही थी। शीतल किचन से चाय लेकर बाहर आते हुए बोली, सानू से बात हुई है आपकी, वो कल आ रही है। आदर्श चाय लेकर पीते हुए बोले, हमारी तो कोई बात नहीं हुई थी और आपकी बेटी इस बार जब से गई है इतनी बिजी हो गई है कि आप पूछिए मत। मतलब सरकार ने सारा काम बस उसी के कंधे पर डाल रखा है, हम सबके पास तो जैसे कोई काम ही नहीं है। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। शीतल बोली, आपकी बेटी है, आप समझिए, मुझे उससे क्या, बोलते हुए किचन में चली गई। आदर्श बोले, ये सही है, गलती हुई तो मेरी बेटी वरना इनकी बेटी।
श्रेयांश बोले, और मेरा तो कोई है ही नहीं पापा, मुझे सच में कभी कभी लगता है कि मैं इस घर का हूँ ही नहीं। आदर्श बोले, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी माँ की जिद पर संगम के मेले से तुम्हें उठा लाया था और उनके गोद में डाल दिया था। श्रेया बोली, सच में पापा, मुझे भी यही लगता है। आपकी कोई क्वालिटी इनसे मिलती ही नहीं है। श्रेयांश उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा नहीं हो रहा है? श्रेया बोली, ज्यादा कहाँ, वो तो पापा ने जो कहा वही ना, और मैंने कहाँ कुछ कहा जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? आदर्श बोले, श्रेयांश गुस्सा क्यों कर रहा है? और जो तुम्हें लगता है वही तो मैं बोल रहा हूँ। और फिर भी तुम्हें कुछ सीखना है तो उसे अपने पास बुलाकर कान में बोले। अपनी बहन से सीखा होता, जैसे उसने अधिराज को धमकी दिया, तुम भी लड़की को उठाकर भाग गए होते, उसके बाद देखा जाता, लेकिन तुमने तो पहले ही हाथ उठा दिया था। श्रेया सब जल्दी से उठते हुए बोला, मुझे काम था, मैं वो कर लेता हूँ, बोलकर अपने रूम में भाग गया। श्रेया बोली, पापा आपने क्या बोला? आदर्श बोले, जाकर पूछ लो। तो श्रेया उसके पीछे अंदर चली गई और आदर्श मुस्कुराते हुए चाय पीने लगे। शीतल उनके पास आकर गुस्से में बोली, आपने ही सानवी को बिगाड़ा है और अब मेरे बेटे को भी क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं? आदर्श बोले, अच्छा अपना समय भूल गई, आपके लिए कितने लोगों से टकराया था मैं। वो तो आपका बेटा ही भाग गया, वरना तो मैं। शीतल बोले, बस बस, शादी हो चुकी है उसकी और दोनों खुश हैं। आदर्श जी बोले, आप भी ना? अरे मैं तो वो सब इसलिए बोल रहा था कि दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का रीज़न दे सकूं। वैसे मैं बाहर से आ रहा हूँ, तब तक आप अपना काम खत्म कर लीजिए, मार्केट चलना है, बोलकर बाहर चले गए और शीतल वापस से किचन में। श्रेयांश अंदर आया तो श्रेया उसके पीछे आते हुए बोली, क्या बोल रहे थे पापा? श्रेयांश बोला, कुछ नहीं। श्रेया बोली, झूठ मत बोलिए, पक्का वो? श्रेयांश जल्दी से उसे अपने पास खींचते हुए बोला, कल मूवी चले? श्रेया बोली, मूवी? श्रेयांश बोला, और तुम्हें शॉपिंग भी करा दूंगा। श्रेया बोली, ठीक है, छोड़िए शगुन। श्रेयांश बोला, वैसे तो मुझसे इतनी सारी शिकायत होती है और जब पास आता हूँ तो दूर जाने के बहाने। सो रही है वो, दिख रहा है मुझे। श्रेया उसका हाथ हटाते हुए बोली, खुद से जिस दिन पास आएंगे, दूर करना तो छोड़िए, मैं खुद आपके आगोश में आ जाऊंगी, लेकिन किसी और के? श्रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किसी और के कहने से मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आया, और अगर फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो आज तक शायद तुमने मुझे समझा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम मेरी लाइफ में आई उसी दिन मैंने अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला दिया, क्योंकि तुम मेरी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों थी। और अब तो? श्रेया बोली, अब तो क्या? श्रेयांश बोला, जाने दो, तुम्हें जब भरोसा ही नहीं है तो बोलकर जाने लगा। श्रेया पीछे से बोली, श्रेयांश सुनना है मुझे। श्रेयांश रुक गया और 2 मिनट बाद वापस आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं अपनी बेटी की मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, क्योंकि ये बस कहने की बातें होती है, लेकिन हाँ, तुम आस पास रहती हो तो एक सुकून होता है और मुझे लगता है इसे ही शायद प्यार कहते हैं। बड़े बड़े वादे नहीं करूँगा क्योंकि जानता हूँ नहीं निभा पाऊँगा, लेकिन साथ में हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। श्रेया आकर उसके सीने से लगते हुए बोली, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सानवी ने अगस्त को मैसेज किया कि वो फ्री होकर कॉल करे, लेकिन रीड करने के बाद भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो टाइम देखा, रात के 10 बज रहे थे। नींद भी नहीं आ रही थी। ऋचा को कॉल किया तो पता चला अगस्त अभी भी हॉस्पिटल में है, वो आज वहीं रहेगा, इमरजेंसी में है शायद, इसलिए उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। सानवी ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। अगस्त ऋचा को देखते हुए, बोल, क्या बोल रही थी? ऋचा बोली, अब तू उसे परेशान कर रहा है, पता है ना, सुबह से उसने यहाँ के मैक्सिमम लोगों को कॉल लगा चुकी है। बेटा, जो सोच रहे हो अगर वो सच में आ गई ना तो पिट जाओगे, क्योंकि मैं तो बोल दूंगी कि ये सब तुम्हारा प्लान था। अगस्त बोला, बोल देना, पहले उसे आने तो दो, काफ़ी भगाया है अपने पीछे, अब थोड़ा उसका भागना भी तो बनता है ना, बोलकर सिगरेट जलाने लगा। ऋचा बोली, अब सच में पिट जाओगे? अगस्त बोला, चिल कर यार, कुछ नहीं होगा। ऋचा ने कुणाल को देखा तो उसने कंधा उचका दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह अगस्त, कुणाल, ऋचा तीनों अगस्त के हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लैट में सो रहे थे। सानवी ने नीचे पता किया तो पता चला आज तीनों यहीं पर है, तो ऊपर आकर अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। सामने हाल में बियर की बोतल और पिज्जा के खाली पैकेट, कुछ सिगरेट के बॉक्स थे। सानवी ने पूरे हाल को देखा, फिर सामने दोनों रूम के। उसे पहले से ही पता था अगस्त किस रूम में होगा, इसलिए सामने जाकर दरवाज़ा खोला तो रूम लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया और वो आराम से अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। सानवी बोली, ये सही है, रुक जाओ, बता रही हूँ, मेरी नींद खराब करके यहाँ पार्टी और सोना
और बाथरूम से एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही ठंडा पानी अगस्त के ऊपर गया, चिल्लाते हुए उठकर बेड पर खड़ा हो गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ऋचा और कुणाल भी भागते हुए उसके रूम में आए, लेकिन उसका रूम अंदर से लॉक था। ऋचा दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, अगस्त दरवाज़ा खोल, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? सानवी कमर पर हाथ रखे उसे घूरे जा रही थी। ऋचा की आवाज़ आई तो उसे इशारा किया कुछ बोलने का। अगस्त बोला, कुकू कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, तुम दोनों जाओ, सो जाओ, यहाँ पर एक कॉकरोच था, बस वही, और कुछ नहीं। ऋचा बोली, सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसे उठ गया है तो फ्रेश हो जा और सानवी का फ़ोन उठा लेना, वरना उसने आकर देख लिया कि तुमने रात भर उसे बेवकूफ़ बनाकर पार्टी किया है तो मैं नहीं बचाने वाली। अगस्त खुद से बोला, अबे चुप हो जा मेरी माँ, कितना मरवाएगी, जा नहीं सकती यहाँ से। ऋचा बोली, और हाँ, रूम फ्रेशनेस यूज कर लेना, सिगरेट की स्मेल अभी तक आ रही है। बोलते हुए अपने रूम में चली गई। रूम में आई तो कुणाल उसे घूरते हुए बोला, तुम ये सब इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रही थी और झूठ क्यों बोला कि सिगरेट की स्मेल आ रही है? बाहर तो कोई सिगरेट की स्मेल नहीं आ रही थी। ऋचा उसे किस करते हुए बोली, क्योंकि वो आ चुकी है जिसका उसे इंतजार था। कुणाल उसे खुद से दूर करते हुए बोला, वाट, कुछ भी मत बोलो, और तुम्हें कैसे पता कि सानवी आई है? ऋचा बोली, क्योंकि मेन गेट खुला था और इस फ्लैट की सिर्फ 2 चाबी है, एक अगस्त के पास और एक उसके पास, तो सिंपल वही है, और कुछ देर में तुम खुद देख लेना। कुणाल बैठते हुए बोला, ओ तेरी की, मतलब अगस्त बाबू की लगने वाली है, और उसके ऊपर से तुमने भी बेचारे से आज सारा बदला ले लिया है ना? ऋचा बोली, कल बोला था मैंने तो, अपने ही कूद रहा था, अब लेने दो मजे, और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने मैसेज कर दिया है, नीचे का स्टाफ आकर रूम साफ कर जाएगा। कुणाल बोला, वैसे सानवी ने ऐसा क्या किया कि वो चिल्लाने लगा? ऋचा उसे घूरते हुए बोली, बताऊं? कुणाल बोला, जा रहा हूँ यार, हमेशा चंडी क्यों बनी रहती हो? बोलते हुए बाथरूम में चला गया। अगस्त अब धीरे से उतरते हुए बोला, यार वो ऋचा तो ऐसे ही बोल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, कल एक इमरजेंसी थी तो इसलिए हम सब यहीं रुक गए थे, और मैंने बस पिज्ज़ा खाया था और कुछ भी नहीं। सानवी खुद को शांत करते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर ले रही हूँ, बोलकर जाने लगी। अगस्त से जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम यहीं वेट करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ तैयार होकर। सानवी बोलकर बालकनी में चली गई। 10 मिनट बाद अगस्त शावर लेकर बाहर आया तो वो अभी भी बालकनी में खड़ी सामने देख रही थी। अगस्त शर्ट के बटन बंद करके पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला, आई लव यू। सानवी कुछ नहीं बोली तो वो उसके कंधे पर सर टिकाते हुए बोला, आई एम सॉरी, ये सच में लास्ट था, मैं बस ऐसे ही मस्ती के लिए। सानवी अभी भी कुछ भी नहीं बोली। अगस्त से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आई एम सॉरी। सानवी बोली, नहीं चाहिए। अगस्त से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें पता है मैंने अभी अभी झूठ बोला, फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने रात को ड्रिंक किया था और एक सिगरेट भी। सानवी कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोली, सॉरी, पता है बहुत आसान होता है, मैंने तुम्हें कितनी ही बार हर्ट किया, लेकिन सॉरी शायद ही कभी बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम किसी को सॉरी बोलते हैं ना तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं तुम्हें सॉरी इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे पता था कि ये सॉरी शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मेरा ना बोलना शायद एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगस्त ने आंखें बंद कर लिया। उसकी बातों और तर्क के सामने वो हमेशा शांत हो जाता था, और फिर आज वही हुआ। 2 मिनट बाद आंखें खोला तो सानवी अभी भी उसे ही देख रही थी। फिर थोड़ा आगे आकर बोली, इश्क करना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल, फिर भी मेरी तरफ से मैं हमेशा कोशिश करूँगी तुम्हें हर्ट ना करूँ। फिर उसका कॉलर सही करते हुए बोली, एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ, कुछ हाथते मैं आते आते तुम्हारी भी सुधार ही दूंगी। बोल उसे दीवार से लगाते हुए बोली, भूख लगी है, किचन में जाकर तैयारी करो, क्योंकि कल से आज तक तुम्हारे चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ये तुम्हारी गलती की सज़ा है, बोलकर अंदर आ गई। अगस्त से उसके पीछे आते हुए बोला, नहीं प्लीज़ यार, मैं ऑर्डर कर देता हूँ ना, तुम जो बोलोगी मैं वो। सानवी अंदर आकर बैठते हुए बोली, शुद्ध शाकाहारी कढ़ाई पनीर के साथ मुझे पूड़ी और गाजर का हलवा और फ्राई चावल। और अगस्त हाथ जोड़ते हुए बोला, बस देवी जी, मंजूर है मुझे आपकी सज़ा, बस कीजिए, मैं बना दे रहा हूँ, जो आपको नहीं याद आ रहा है वो, लेकिन पहले बाहर चलिए, आपकी अदरक वाली चाय बना देता हूँ। बोलकर बड़बड़ाते हुए बाहर आया तो हॉल साफ हो चुका था। किचन में आया तो दूध पहले से रखा हुआ था।
तो नीचे स्टॉक को कॉल किया और सामान उन्हें लिखवा कर ऊपर लाने को बोल दिया और गैस ऑन करके चाय बैठा दिया। ऋचा बाहर आई तो अगत्य को किचन में देखकर उसके पास आते हुए बोली, अगत्य, कॉकरोच ज़्यादा बड़ा तो नहीं था ना? अगत्य उसे घूरते हुए बोला, मतलब तुमने वो सब जानबूझकर बोला? तू जानती थी ना? ऋचा बोली, बिल्कुल नहीं, और मैं क्या जानूंगी, कुछ हुआ है क्या? अगत्य बोला, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। सानवी बाहर निकलते हुए बोली, क्या हो रहा है? ऋचा बोली, हाय सानवी, तू कब आई? बोलकर अगत्य को देखा तो उसने मुंह बना लिया। सानवी बोली, ऋचा, आज तुम नाश्ता हमारे साथ करना और कल मेरा बर्थडे है तो उसकी पार्टी मेरी तरफ से तुम सबके लिए सरप्राइज है और मैंने नेहा और रजत को भी यहीं बुला लिया है। अगत्य बोला, वाट यार, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कुणाल बोला, क्या हुआ? फिर सानवी को देखते हुए बोला, हाय सानवी, तुम कब आई? बोलकर ऋचा को देखा। सानवी बोली, मैं तो अभी कुछ देर पहले। कुणाल बोला, अगत्य, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगत्य बोला, अतिथि देवो भव, तुम सबके लिए चाय बना रहा हूँ। कुणाल बोला, अच्छा बेटा, हम सबके लिए या फिर किसी स्पेशल के लिए? क्योंकि आज तक तो तुमने खुद से हमारे सामने कभी सिगरेट तक नहीं जलाई। अगत्य खांसते हुए बोला, चुप कर साले, क्यों मेरी शादी कैंसिल करवाना चाहते हो तुम सबके सब मिलकर? सानवी ने उसकी तरफ देखा तो अगत्य बात बदलते हुए बोला, इलायची वाली चाय पीना है या अदरक वाली? ऋचा बोली, मुझे इलायची। कुणाल बोला, मुझे भी इलायची ही चलेगी। बोलते हुए ऋचा के साथ आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, सानवी, तुम हेल्प करवा दो अगत्य की, बेचारा थक गया होगा रात से इतना काम करने में। अगत्य बोला, नहीं, हो गया बस। सानवी किचन में आकर सेल पर बैठ गई। अगत्य बोला, मैं बना रहा था ना? सानवी बोली, ठीक है, 1 घंटे बाद फ्लाइट है मेरी। अगत्य उसके पास आते हुए बोला, भूल जाओ, जाने वाली हो, 2 दिन तक यहाँ से हिलने की सोचा ना तो? सानवी उसे देखते हुए बोली, तो फिर से ड्रिंक या फिर? अगत्य उसके बालों को कान के पीछे लगाते हुए बोला, जब दुनिया का सबसे महंगा नशा मेरे पास है तो मैं कोई और नशा क्यों करूँगा? बोलते हुए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, बाहर से आवाज़ आई, अगत्य, चाय इतनी देर तक बनती है क्या? अगत्य बोला, साले कमीने इंसान, तेरी तो। सानवी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, जल्दी से लेकर बाहर आओ, मुझे भी पीनी है। बोलकर बाहर आ गई। नेहा और रजत अंदर आते हुए बोले, क्या बात है भाई, आज सब यहीं पर? नेहा आकर सानवी के गले लगते हुए बोली, थैंक गॉड कि आपको टाइम तो मिला, वरना मैंने तो सोचा था शादी के दिन ही छुट्टी मिलेगी। सानवी उसके कान में कुछ बोली तो वो उसे घूरते हुए बोली, बेटा आने दो, मेरा भी वक्त आएगा, फिर बताती हूँ जो मज़े ले रही हो। ऋचा बोली, वैसे सानवी, तुम्हारे आने के बाद अगत्य से इतना तेज क्यों चीखा था? ऐसा क्या किया था तुमने उसके साथ? कुणाल बोला, हाँ यार, मुझे भी जानना है। अगत्य चाय रखकर सानवी के पास बैठते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ था और तुम लोगों को क्यों जानना है, और ये हमारा पर्सनल मैटर है। बोल उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोला, तुम सब अपने अपने पर ध्यान दो, मेरे पर नहीं। नेहा बोली, सानवी, मुझे भी जानना है, क्या हुआ था? ऋचा बोली, बता दो ना यार, ऐसा भी क्या किया था तुम दोनों ने, और हम सब दोस्त हैं, इतना तो शेयर कर ही सकते हैं। अगत्य मुंह बनाते हुए बोला, इसने पानी डाल दिया था मेरे ऊपर। कुणाल और ऋचा और बाकी सब एक साथ, वाट? अगत्य सबको घूरते हुए बोला, यही सुनना था ना, तो अब व्हाट क्या है? रजत बोला, तेरे साथ ये ठीक ही हुआ है और शादी कर, मैंने तो पहले ही बोला था। नेहा उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? रजत बोला, यार मैं तो बोल रहा हूँ कि। नेहा बोली, मत बोलो कुछ भी। रजत सर हिलाते हुए बोला, देख लो, यही होने वाला है। अगत्य बोला, तू अपना देख ले भाई, मैं खुश हूँ, और अब प्लीज़ कोई सलाह मत देना। सबने साथ चाय पिया और थोड़ी बहुत बातों के बाद याद आया, सानवी आई कैसे है? अगत्य उसे देखते हुए बोला, तुम आई किस चीज़ से हो? सानवी ने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में रख दिया। अगत्य बोला, मतलब तुम सच में यार, इतनी दूर गाड़ी से आने की क्या ज़रूरत थी? फ्लाइट से भी तो आ सकती थी ना? सानवी बोली, कल से तुम्हारे चक्कर में कुछ नहीं खाया, कुछ खिलाने वाले हो या फिर अभी भी सवाल ही करना है? अगत्य उठने लगा तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे बाहर का खाना है। अगत्य बोला, लेकिन? सानवी बोली, चलें? अगत्य बोला, चलो। बोल उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। कुणाल बोला, हो भाई, हम भी हैं यार, तुम दोनों का अच्छा है, अपने में बातें करके निकल जाओ यार, हम सबको भी तो पूछ लो एक बार। अगत्य बोला, सब अपने अपने गाड़ी में आ जाओ, हम अपने साथ किसी को नहीं लेकर जाने वाले हैं। बोल सानवी का हाथ पकड़कर आगे निकल गया। नेहा रजत को घूरते हुए बोली, अब ज़्यादा बकवास मत करना, वैसे भी दोनों ने कम प्रॉब्लम नहीं झेला है। रजत बोला, यार मैं तो बस।
नेहा बोली ठीक है चलो, और ऋचा के साथ बात करते हुए बाहर निकल गई। कुणाल रजत के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, भाई सोच समझ कर शादी करना चाहिए था ना। क्या तुझे पूरी दुनिया में सानवी की दोस्त ही मिली थी शादी करने के लिए? अब चल, वरना आज घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। अगस्त से सानवी अपनी गाड़ी से, बाकी चारों एक गाड़ी से उनके पीछे थे। सानवी खिड़की से बाहर देख रही थी। अगस्त से गाड़ी चलाते हुए उसका हाथ स्टीयरिंग पर रख दिया और म्यूजिक ऑन कर दिया। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। सानवी ने अब उसकी तरफ देखा तो वो सामने देखते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। सानवी बोली, क्या बात है डॉक्टर साहब, इतना रोमांटिक? अगस्त से बोला, वो तो शादी के बाद पता चलेगा। सानवी उसका हाथ पकड़कर सर उसके कंधे से टिका दिया। रजत उसके पीछे गाड़ी चलाते हुए बोला, यार ये दोनों क्या कर रहे हैं, साइकिल भी इनसे आगे निकल जा रही है। कुणाल बोला, भाई समझ जा, अभी तो शुरुआत में ऐसा होता है, हमारे साथ भी शुरू शुरू में ऐसा ही हुआ था। ऋचा बोली, ठीक है तो कल आकर डिवोर्स ले लेना तुम दोनों। क्यों नेहा? नेहा बोली, बिल्कुल। रजत बोला, यार मैंने कहाँ कुछ बोला जो तुम मुझे लपेट रही हो। और ऋचा, तुझे जो करना है अपने कुणाल के साथ कर, मुझे कोई डिवोर्स नहीं देना है। कुणाल बोला, छोड़ो यार, मिलने मिलाने की बातों में कहाँ से तुम सब। फिर पीछे देखते हुए बोला, जान मैं सोच रहा था कहीं घूम आते हैं, तुम्हारा क्या कहना है? ऋचा बोली, रहने दो फिलहाल, मैं शांति से जहाँ चल रही हूँ वहाँ चलो। रजत बोला, हाँ भाई, और प्लीज हो सके तो तुम पीछे चले जाओ। कुणाल बोला, आ गए, पकड़ ले अपनी। रजत बोला, इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा। ऋचा बाहर निकलते हुए बोली, तुम दोनों का हनीमून अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? रजत नेहा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो इसकी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋचा ने कुणाल को देखा तो उसने भी अपना हाथ उसके आगे कर दिया। ऋचा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहाँ जाने का सोचा है? कुणाल बोला, मनाली, ठंडी में गर्मी का एहसास नहीं होगा। ऋचा उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है? कुणाल बोला, यार अब तुम। ऋचा बोली, चलो, सब उसे ही घूर रहे हैं, बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर अंदर चली गई। इधर प्रयागराज में आदर्श बोले, शीतल, सानू आने वाली थी, क्या हुआ? शीतल जी बोली, 2 दिन बाद आ रही है। आदर्श बोले, क्यों? शीतल जी बोली, आपकी बेटी लखनऊ गई है 2 दिन के लिए। तो क्यों गई है आप खुद पूछ लीजिएगा। आदर्श बोले, ठीक है, शादी होने वाली है, बच्चे हैं और समझदार है, साथ में कुछ वक्त बिताएंगे तो सही रहेगा। शीतल जी बोली, आप और आपकी बेटी इस पूरी दुनिया में बस 2 ही सही हैं, बोलते हुए किचन में चली गई। सानवी, अगस्त, नेहा और रजत आकर टेबल पर बैठ गए। अगस्त दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, ऋचा और कुणाल कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? रजत बोला, दूसरे हनीमून की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त से बोला, ये भी सही है भाई, यहाँ एक नहीं हुआ और लोग 2-2 कर रहे हैं, बोलकर सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ चलना है हम दोनों को? सानवी बोली, मनाली। ऋचा बोली, वाट यार, तुमने कुणाल के साथ सेटिंग किया है क्या? इसे भी मनाली जाना है, तुम्हें भी मनाली जाना है? कुणाल बोला, यार अच्छा प्लेस है, ठंडा ठंडा मज़ा आएगा। अगस्त बोला, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और तुम दोनों जहाँ जाओगे वहाँ हम बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वेटर उनका ऑर्डर रखकर चला गया। सानवी खाने में बिजी हो गई और बाकी सब बहस में कि किसको कहाँ जाना है और किसको कहाँ। सानवी ने नेहा को इशारा किया, खाकर भाग चलते हैं, ये चारों आराम से बैठकर मनाए हनीमून। अगस्त बोला, सानवी कहाँ जाना है तुम फाइनल बता दो, हम कहीं भी जाएंगे लेकिन अकेले जाएंगे, किसी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। सानवी ने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया तो सब एक साथ हुटिंग करने लगे। सानवी बोली, क्या है, तुम सब भी खिला सकते हो, मैंने मना थोड़ी किया है। ऋचा बोली, क्या बात है, सार्वजनिक रोमांस? कुणाल, तुमने मुझे ऐसे कभी नहीं खिलाया। कुणाल बोला, यार ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम खा लो अपने हाथ से। ऋचा बोली, सच में तुम बदल गए हो, शादी के बाद सब ऐसे ही बदल जाते हैं। सानवी अगस्त को देखते हुए बोली, सच में तुम भी बदल जाओगे? अगस्त कुणाल को घूरते हुए बोला, यार खिला देना, और कौन सा वो तुमसे सार्वजनिक किस मांग रही है जो इतना भाव खा रहा है, खाना ही तो खिलाना है, और ऐसे प्यार बढ़ता है, इसलिए चुपचाप खिला, वरना तेरी वजह से अगर मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए जो करो ध्यान से। अब कुणाल और ऋचा दोनों उसे घूरते हुए बोले, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? अगस्त बोला, रजत तू बता कहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगा? अब रजत और अगस्त और बाकी सब खाना खाते हुए एक दूसरे से जगह डिस्कस करने लगे। सानवी नेहा को देखते हुए बोली, और सब कैसा चल रहा है? रजत ठीक है ना, मतलब ख्याल तो रखता है ना? नेहा बोली, ठीक है। सानवी बोली, बस ठीक है से क्या मतलब है, वो सच में अब तेरा ख्याल नहीं रखता?
नेहा बोली मतलब ठीक है यार, नॉर्मल है, कभी कभी एक्स्ट्रा केयर भी कर लेता है, फिर भी ठीक है, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? सानवी बोली मतलब तुम खुश हो ना इस शादी से? शादी के बाद वो कुछ अलग तो नहीं हो गया है? देख मुझे ना पहले ही बता दे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मुझे ये शादी वादी बिल्कुल नहीं करनी। अगत से उसे घूरते हुए बोला, वाट, सोचना भी मत वरना उठा कर ले जाऊंगा। मतलब हद होती है यार, शादी के 4 दिन पहले कौन ये सब सोचता है और पूछता है? यहाँ मैं हनीमून डिस्कस कर रहा हूँ और तुम्हें शादी ही नहीं करनी है। बाकी सब अगस्त की शक्ल देख रहे थे जिस पर 12 बज चुके थे। ऋचा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चिल यार, होता है कभी कभी। अगस्त अब सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो, और उसे लेकर बाहर चला गया। रजत बोला, क्या हुआ, वो उसे ऐसे क्यों? नेहा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और सानवी को तो तुम जानते हो, बस नॉर्मल प्रॉब्लम, शादी से डर लग रहा है उसे, और ज़्यादा कुछ नहीं। रजत बोला, सानवी को और डर? क्या बात है भाई, मतलब कुछ भी मत बोलो। ऋचा बोली, होता है यार, नॉर्मल है, तुम ज़्यादा मजाक ना उड़ाओ, समझे? कुछ देर बाद सब वापस से आकर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। अगस्त से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कहाँ चलना है? सानवी बोली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, यार हुआ क्या है, अभी तो सब कुछ नॉर्मल था। सानवी बोली, सच में शादी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगस्त से गाड़ी साइड में रोक कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? सानवी आंखें बंद करते हुए बोली, तुम जानते हो, फिर भी यार सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अगस्त से बोला, मेरी आंखों में देखो, सब ठीक हो जाएगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, आई लव यू, प्लीज चेंज मत होना वरना। अगस्त से अब गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चेंज हो जाऊंगा? सानवी बोली, क्योंकि शादी के बाद सब चेंज हो जाते हैं। अगस्त से बोला, और ये तुमसे किसने कहा? सानवी अब कुछ नहीं बोली, बाहर देखने लगी। रजत बोला, यार अब कहाँ जाना है, कोई मुझे कुछ बताएगा? ऋचा कुड़ाल पीछे अपने में लगे हुए थे, नेहा रूमी दरवाजा चलते हैं। रजत बोला, और अगस्त से सानवी? नेहा बोली, मैं मैसेज कर दे रही हूँ, वो दोनों भी आ जाएंगे। रजत बोला, आर यू श्योर ना, तुम्हें और बाकी सबको वहीं चलना है? नेहा मैसेज करते हुए बोली, बिल्कुल यार, मैंने सानवी को मैसेज कर दिया है, आज थोड़ा एंजॉय करते हैं, वरना रोज़ तो तुम्हें हॉस्पिटल और मरीज ही देखने होते हैं। आज अपने जूनियर पर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। रजत बोला, और पीछे ये दोनों? नेहा ने दोनों को देखा तो दोनों ही फ़ोन में घूमने के लिए लोकेशन ढूंढने में बिजी थे। नेहा बोली, इन्हें तुम कहीं भी छोड़ दो, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी अगस्त को देखते हुए बोली, नेहा बोल रही है रूमी दरवाज़ा चढ़ने के लिए, वहीं चलते हैं। अगस्त बोला, अभी भी टेंशन है? सानवी बोली, नहीं, बस ऐसे ही। अगस्त ने कुछ मैसेज किया और गाड़ी स्लो कर दिया। सानवी अभी भी बाहर देख रही थी। जब एक साइकिल वाले ने उसे क्रॉस किया तो याद आया वो गाड़ी में बैठी है, तो उसे साइकिल क्रॉस कैसे कर सकती है? तो झटके में अगस्त को देखते हुए बोली, यह क्या है जो आराम से सामने देखते हुए स्टीयरिंग घुमाए जा रहा था? सानवी बोली, यार वो साइकिल वाला हमसे आगे निकल गया और तुम हटो, मैं चला रही हूँ, फालतू का पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो। अगस्त से बोला, आराम से चलते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है पहुँचने की? वैसे भी हमारे पास आज और कल दोनों है। सानवी बोली, तो एक काम करते हैं, यहीं टेंट काट कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 दिन है। अगस्त से सब निकल गए यार, अब तो तेज चलाओ, बाकी सब लोग भी हमें ही घूरे जा रहे हैं। अगस्त बोला, घूरने दो, और पहले की गाड़ियाँ ऐसे ही चलती थी एकदम आराम से, और जब हम दोनों साथ हैं तो फिक्र किस बात की, तुम आराम से एंजॉय करो। आखिर मैं तुम्हें नवाबों के शहर में घुमा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें टेंशन है, और अब जब तक तुम टेंशन फ्री नहीं होगी तो मैं ऐसे ही घुमाने वाला हूँ। सानवी बोली, ये एंजॉय है? अगस्त बोला, बिल्कुल, आंखें बंद करके फील करो, समझ आ जाएगा। सानवी बोली, अगस्त इरिटेट मत करो और तेज चलाओ, सब पहुंच चुके होंगे और हम अभी भी यहीं गोल गोल घूमे जा रहे हैं, कुछ देर में लोग गालियां देने लगेंगे। अगस्त हद होती है सच में। अगस्त बोला, हद होती है यार, सच में तुम कितनी अनरोमांटिक इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बाकी दुनिया की चिंता है। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो फिर भगवान ही मालिक है। सानवी बोली, हो गया तो अब प्लीज़ तेज चलो। अगस्त गाड़ी की स्पीड अब थोड़ी तेज करते हुए बोला, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। सानवी सर पर हाथ मारते हुए बोली, मेरा ही दिमाग खराब था जो यहाँ आई, मुझे ना आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो अकेले जाकर संगम में मंदिर का घंटा बजा आई होती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अगस्त से बोला, अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ से अच्छा मंदिर का घंटा बजाना लग रहा है?
अब ना तुम पहले कंफर्म कर लो कि शादी के बाद कौन सबसे पहले बदलने वाला है, मैं या फिर तुम। सानवी बोली, मुझे तो अब सच में लग रहा है शादी ही क्यों कर रही हूँ मैं। अगत्य बोला, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ना। सानवी बोली, नहीं पता था, अच्छा किया बता दिया, थैंक यू सो मच। अगत्य बोला, मेंशन नॉट। रजत, यार इसके लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। कुणाल बोला, कर लो, क्या पता तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए। रजत बोला, साले चुप कर, मेरी शादी में लास्ट मोमेंट पर तुम दोनों गायब हो गए थे, बिना फूलों के सुहागरात हुई थी मेरी। कुणाल हंसते हुए बोला, होता है भाई, होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर दोबारा करना है तो बता देना, इस बार कोई गलती नहीं होगी। ऋचा बोली, कुणाल हो गया क्या, वो दोनों आने ही वाले होंगे। यार तुम दोनों इतना स्लो क्यों चल रहे हो, थोड़ा हाथ पैर तेज नहीं चला सकते हो। नेहा बोली, इनसे बस बातें करवा लो और कुछ नहीं। ऋचा बोली, ये सही कहा तुमने, इनसे दुनिया भर की सारी बकवास बातें करवा लो, उसे करने में नंबर 1 है। ऋचा बोली, नेहा चलो देखते हैं, वरना पक्का कांड करवा देंगे दोनों। आधे घंटे बाद अगत्य ने गाड़ी एक साइड रोक दिया और जेब से रुमाल निकालते हुए बोला, अब कुछ नहीं बोलने वाली हो तुम, कुछ देर इंतजार कर लो। सानवी बोली, लेकिन। अगत्य बोला, अगर अब कुछ और बोला ना तो। सानवी बोली, ओके, नहीं बोल रही। अगत्य ने उसके आंख पर पट्टी बांधते हुए मैसेज किया, सब हो गया। ऋचा बोली, आ जाओ, रेडी है। अगत्य सब खुद को ठीक करके बाहर आया और सानवी के तरफ का दरवाज़ा खोल उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहीं खाई से धक्का तो नहीं मारने वाले हो। अगत्य बोला, यार तुम अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देती हो, चुप रहो ना कुछ देर। और उसे लाकर बीच में खड़ा करते हुए बोला, जब बोलूँगा तब खोलना। सानवी अभी भी कंफ्यूज थी, क्या करने वाला है। गले में प्रॉब्लम की वजह से कहानी का पार्ट आ नहीं पा रहा था, अभी भी प्रॉब्लम है, देखते हैं अगर कल से कंटिन्यू कर पाऊँगी तो करती हूँ, नहीं तो 1-2 दिन आप लोग वेट कर दीजिएगा प्लीज़। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।